एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने बोला, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वो उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का ये देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो मुझे ये मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे का क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है।
ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, पर एक ना एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है, वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता दो शब्द मात्र है। असली मजा तो काम में होता है, निर्णय और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं।
जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके जब तक पा न लें। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वो अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देखकर सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटों को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है, पिताजी सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगा। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगे। फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जाकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उनकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहां गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। जो अपने आप में बदलाव रखता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण में कर ले। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियां तो जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपके पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, बस उसके पास धैर्य होना जरूरी है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती
जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है।